जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका जी के जीएस क्लासेस पे। तो दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 का जो आप लोगों को एग्ज़ाम जो अभी तक तो डेट फाइनल नहीं हुआ है कब होगा, लेकिन बताया गया था कि मार्च के तीसरे सप्ताह में, यानी कि होली के बाद ही जो है हो सकता है कि अप्रैल में भी जाए। तभी भी आप लोगों के पास बहुत टाइम है। तो मैंने जो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो है हिंदी जीके जीएस मतलब हिंदी साइंस और जनरल नॉलेज का जो है सिर्फ 23 तक का क्वेश्चन ही कराया था, क्योंकि मेरे पास 24 वाला पीडीएफ नहीं था, मेरे पास 24 वाला है। तो आज मैं जो है हिंदी का 25 क्वेश्चन, साइंस का 20 और जीके का 20 क्वेश्चन, टोटल 65 क्वेश्चन कराऊँ। अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है फिर भी, क्योंकि पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार पढ़ना है, बार बार, क्योंकि आप कोई भी चीज़ एक बार पढ़ के याद नहीं कर सकते हैं, उसको बार बार रिवीजन करना पड़ता है। एक बार पढ़िएगा, अगर दोबारा पढ़िएगा बहुत दिनों के बाद, तो हो सकता है आपका बहुत सारा क्वेश्चन उसमें गलत भी हो जाए। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्रीवियस ईयर कम से कम कवर कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो पीवाईक्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। टोटल 65 क्वेश्चन करेंगे, तो पेशेंस के साथ वीडियो में बने रहिएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है धर्म जोर आत्मा। चलिए मैं बताती हूँ धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों, धर्मात्मा का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा धर्म जोर आत्मा। क्या हो जाएगा? धर्म जोर आत्मा। जूम कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि समास में कुल कितने पद होते हैं? 3 पद, 4 पद, 5 पद, 2 पद। तो समास में कुल कितने पद होते हैं? तो समास में जो कुल मिलाकर वो 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 2 पद। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि यज्ञशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारय। तो यज्ञशाला में आपका जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला हमारा गद्यांश दिया, चलिए पढ़ते हैं। गद्यांश है कि भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती हैं। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय भारत माँ है। तो सपूत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए इतना, मतलब देखिए यही क्वेश्चन पूछना था। उपसर्ग जानते हैं, जो किसी शब्द के पहले लगता है उसे सपूत कहते हैं। इसमें स उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? स उपसर्ग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं पढ़ रहा हूँ किस वाक्य का उदाहरण है? विधि वाक्य का, संदेह वाक्य का, इच्छावाचक वाक्य का, संकेत वाचक वाक्य का। तो मैं पढ़ रहा हूँ, ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? विधिवाचक वाक्य का उदाहरण, ऑप्शन ए। और आप लोग एक चीज़ और हिंदी पढ़ लीजिएगा। हिंदी में अलंकार पढ़ लीजिएगा, रस पढ़ लीजिएगा, छंद पढ़ लीजिएगा, वाक्य पढ़ लीजिएगा, वर्ण पढ़ लीजिएगा और शब्द शक्ति। इतना चीज़ मैं बता रही हूँ प्रीवियस क्वेश्चन के अलावा आप यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा। ओके, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक चीज़ दोस्तों, अगर आप लोगों को जो है इंग्लिश के लिए जो है प्रिपेयर करना है, अगर आप लोगों को इंग्लिश पढ़ना है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे TRE 4 हो, टेट हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, तो मैं यूट्यूब पे से सर्च कर रही थी तो एक चैनल देखी, इंग्लिश बाय रवि प्रभात। तो मैं तो इंग्लिश पढ़ाती नहीं हूँ, तो मुझे उस सर का चैनल बहुत अच्छा लगा। मैंने उनका एक्सप्लेनेशन देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो सर जो है इस बार मतलब TRE 3 में जो है उनका सिलेक्शन भी हुआ है, यानी कि वो टीचर है, इसी बार टीचर बने हुए। और इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि आप ज़रूर देखिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो ना, तो आप ज़रूर देखिएगा, एक बार उनके चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा, इंग्लिश बाय रवि प्रभात सर। उनके चैनल का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप लोग ज़रूर से एक बार उनके चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिएगा और उनके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, इंग्लिश बाय रवि प्रभात सर। ओके, उनके चैनल का जो है लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप उनके चैनल को विज़िट करके उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उनका वीडियो देख के ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि
एनेक्स्चर, एनेक्स्चर के लिए सही पारिभाषिक शब्द नहीं है, मतलब उसका हिंदी अनुलग्न, परिशिष्ट, आसंजक या संलग्न नहीं पूछ रहा है। इसका शब्द हो जाएगा अनुलग्न। ये ऐसा इस तरह का क्वेश्चन तो 23-22 में कभी नहीं पूछा गया, ये 24 में ही इसको डाला गया है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो ये तो सभी को पता होना चाहिए कि कारक के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ओके, याद रहना चाहिए सबको। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट शब्द स्त्रीलिंग है, सम्राटी, सम्राज्ञी, राजकुमारी या रानी, तो सम्राट शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो सम्राज्ञी होता है, क्या होता है, सम्राज्ञी होता है। अगला क्वेश्चन है कि चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या है। चादर से बाहर पैर पसारने का ऑप्शन क्या सब दिया है, चादर ओढ़कर सोना, चादर से पैर ढकना, कंजूस होना, आय से अधिक व्यय करना, तो चादर से अधिक पैर में बोलते हैं कि जितनी चादर हो उतना ही पैर हो, यानी हमारे पास 1 रुपया है लेकिन हम चाहते हैं कि हम 10 रुपया खर्चा करें, तो ऑप्शन डी, आय से अधिक व्यय करना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, बेटी पराए घर का धन है, भारत में अनेकों राज्य हैं, वृक्ष प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता, तो आपको इनमें से पढ़ने से कौन सा लग रहा है कि गलत हो सकता है, कौन सा, भारत में अनेकों राज्य हैं, नहीं, भारत में अनेक राज्य हैं, अनेक तो पहले से ही बहुवचन है ना, तो इसमें इसको बहुवचन बनाने का क्या जरूरत है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अब दरवाजा खोला जा सकता है, रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, ओके। तो अब दरवाजा खोला जा सकता है, खोला जा सकता है, कौन सा पद, खोलना क्या है, ये हमारा क्या है, क्रिया है, क्या है, क्रिया है, खोलना, करना, खाना, ये क्रिया है, तो क्रिया पदबंध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध। और दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, ये वाला पीडीएफ आप लोगों को नहीं मिलेगा, आप लोगों को अगर आप लोगों जो है अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं किया है और आप मतलब कोई भी बुक नहीं लेना चाहते, क्योंकि अभी भी जो बुक अगर आप लेने जाएंगे तो 350 से कम में नहीं मिलेगा, तो आपका 2022 से लेकर 2024 तक का जितने भी पीवाई क्वेश्चन हैं, जितने भी पीवाई क्वेश्चन है विथ सॉल्यूशन, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जैसे क्वेश्चन यहाँ दिया है तो उसका सॉल्यूशन यहीं रहेगा, नीचे नीचे ही रहेगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए 2000 बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए 2022 से लेके 24 तक का, तो आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 50 रुपये में, मात्र 50 रुपये में। तो आप कैसे लेंगे, अगर आप लोगों को पीडीएफ लेना है तो आप लोग जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा तो आपको वहाँ पे मेरा क्यूआर कोड मिलेगा, आप क्यूआर कोड पे जब पेमेंट कीजिएगा तो मुझे पेमेंट का मैसेज आएगा, मैं वहाँ पे आपको अपना नंबर दे दूँगी और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं बहुत अच्छा सारे क्वेश्चन का विथ सॉल्यूशन आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ओके। तो चलिए चलते हैं, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वचन, बोली, बोलने का विषय, कहावत। तो वाच्य का अर्थ क्या होता है, वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, क्या होता है, बोलने का विषय। 13 है तुमसे बोला नहीं जाता, वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है, तुमसे बोला नहीं जाता, कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य या भाववाच्य, तो क्या होगा, तुमसे बोला नहीं जाता, जिसमें भी नहीं जाता, करा नहीं जाता, ये अगर लगा रहे तो वो हमारा हो जाएगा भाववाचक, क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य अस्त हो गया है, इस वाक्य में विभिन्न लोगों के द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया जाएगा वो होगा, तो मैंने आपको बताया कि शब्द शक्ति पढ़ लीजिएगा, क्या पढ़ना है आपको, टॉपिक कॉपी में लिख लीजिए हमको क्या क्या हिंदी में पढ़ना है, शब्द शक्ति। सूर्य अस्त हो गया, इस वाक्य में विभिन्न लोगों के द्वारा जो अर्थ ग्रहण किया गया है वो क्या होगा, तो वो हमारा हो जाएगा व्यंजना शब्द शक्ति। 3 प्रकार का होता है, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर की, कुंभकर्ण निद्रा सोने वाले को श्वास निद्रा सोने वाला कहा गया है, इस कथन में शब्द शक्ति क्या है, अभिधात्मक, लक्षणा, दोनों या व्यंजना,
क्या होगा? तो देखिए, जो कुंभकर्ण निद्रा मतलब व्यंग कर रहे हैं ना, कि जो लोग कुंभ की तरह सोता है वो श्वान निद्रा सोने वाला कहलाता है। तो ऑप्शन डी, यानी हम व्यंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? व्यंग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, कौन सा अलंकार होगा? तो देखिए, इसका हो जाएगा यमक अलंकार, जिसमें क्या होता है, शब्द तो सेम सेम हो लेकिन क्या हो, उसका अर्थ अलग अलग हो। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, 3 बेर यहाँ एक हो गया, 3 बेर खाती संख्या से, या 3 बेर खाती है, रिपीट हो रहा है शब्द हमारा, तो ये हो जाएगा यमक अलंकार। क्या हो जाएगा हमारा? यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन है कि अलंकारों का शिरोरत्न डाइस को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं, अलंकार का शिरोरत्न किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है उपमा, बी रूपक, सी यमक, डी उत्प्रेक्षा। तो क्या कहते हैं, अलंकारों का किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? उपमा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उपमा को। अगला क्वेश्चन है कि सिर झुका नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार? अलंकार तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिहार डीएलएड के लिए। अलंकार जितना हो सके उतना आपको पढ़ना है। उपमा, सलेश, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो ये हमारा हो जाएगा रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ी जाई में अलंकार। देखिए, तो जो लोग पढ़े हुए अगर वो रिवीजन के वीडियो देख रहे हैं तो पता है कि आपका 25 में से कितना हिंदी में सही हुआ। जो लोग नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, प्रीवियस ईयर अभी भी टाइम है, आप लोगों के पास अभी भी मौका है, प्लीज़ पढ़ लीजिए। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू मन सरोजु सरोजु बढ़ी जाए में अलंकार कौन सा है? बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू मन सरोज। तो पता है, आपको एक ट्रिक में बता देती हूँ, किसी भी वाक्य में, अच्छा, मन सरोज बढ़ी जाए में कौन सा अलंकार है? तो इसका हो जाएगा हमारा रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है कि मनहु मनहु विधितन छवि सबल राखिए काज दृग पग पोछन को करे भूषण पांदरा। पता है, इतना अगर आपका मतलब नहीं समझ आए तो आपका सिंपल सा आपको याद हो जाएगा। जिस भी वाक्य में मनहु, मानो, जनहु, जानो आदि लगा हो, डायरेक्ट इसमें मनहु लगा, सीधे मारेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। बस बन गया, ज़्यादा दिमाग लगा करने की ज़रूरत नहीं है। आई ऐसी अद्भुत बेला ना रोक सका ना विहस सका, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विभावना, यमक, रूपक, विरोधाभास। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा विरोधाभास। क्या हो जाएगा? विरोधा। आई ऐसी अद्भुत बेला, न रो सका मतलब न वो रो सका, न विहस यानी हंस सका, यानी एक तरफ रोने की बात हो रही, एक तरफ हंसने की बात हो रही, यानी विरोधाभास हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि तगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तगन में कितने लघु और कितने गुरु वर्ण होते हैं? वही पढ़ लीजिए। सॉरी दोस्तों, तो वाइस का आंसर हो जाएगा तगन। कितने लघु और कितने गुरु वर्ण होते हैं? तो इसमें हमारा 2 लघु हो जाएगा और 1 गुरु। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक मगन, एक भगन, एक नगन, 2 तगन तथा 2 गुरु के क्रम वर्ण होते थे? आप लोगों को बोला ना छंद पढ़ना है, छंद से भी क्वेश्चन तो देख ही रहे हैं, तो छंद पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मन मंदाक्रांता में, बसंत तिलिका में, भालिनी में या सबैया में। तो एक भगन, एक नगन, 2 तगन तथा 2 गुरु के क्रम में से 17 वर्ण जो होता है वो होता है आपका मंदाक्रांता में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काव्य शोभना कर्ता धरो धर्म गुण किसका कथन है? वामन का, मम्मट का, भरत मुनि का या कुंतक का? तो काव्य शोभना कर्तो धर्म गुण किसका कथन है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वामन का। विभाव के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4 या 5? तो विभाव के टोटल जो भेद होते हैं वो आपका 2 होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। तो हिंदी का हमने टोटल जो है वो 25 क्वेश्चन किया। अब हम बढ़ते हैं जीके की ओर। जीके का 20 साइंस का 20 करेंगे, उसके बाद जीके का 20 करेंगे, यानी जीएस की ओर, जनरल साइंस का। यहाँ से हम साइंस का देखेंगे क्वेश्चन टोटल,
कि पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है। पौधों के नस्लों क्या है कि पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है। रोग मुक्त प्रजाति, ऑप्शन बी अधिक उपज देने वाली प्रजाति, ऑप्शन सी शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजाति, ऑप्शन सी ये सभी, ऑप्शन डी ये सभी। इसका आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हम पौधों के नस्ल में सुधार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रोग मुक्त हो, अधिक उपज दे और शीघ्र परिपक्व हो जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H3PO4, HNO3 नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें से हमारा जो द्विक्षारीय अम्ल हो जाएगा वो हो जाएगा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन प्रोपेनोइक अम्ल है। CH3CO, CH2, प्रोप क्या होता है, मेथ एथ प्रोप। 1 2 3 कार्बन रहना चाहिए, कितना कार्बन रहना चाहिए, 3। तो इसमें देखिए किसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, कितना कार्बन है, 3 दिख गया। इसमें भी 1 2 3 है, लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, प्रोपेनोइक है। क्या है, प्रोपेनोइक। तो प्रोपेनोइक, तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है क्योंकि मिट्टी उष्मा का सुचालक है, कुचालक है, अर्धचालक है या अतिचालक है। तो जो मिट्टी है वो उष्मा का क्या है, वो कुचालक है। क्या है, कुचालक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन व्हिटकर के वर्गीकरण में अकशेरुकी जीवों में से नहीं है। तो व्हिटकर ने 1969 में जो है जीवों को 5 वर्गों में बांटा था, प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक, फंजाई, पादप, इसी में जो बांटा था जंतु में। मोलस्का, एनेलिड्स, प्लेटेहेल्मिथेंस या प्रोटोजोआ। तो व्हिटकर के वर्गीकरण में अकशेरुकी जीवों में जो इनमें से नहीं है तो वो हो जाएगा आपका प्रोटोजोआ। क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हुए क्या कहलाते हैं। गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं, हमारा बायोलॉजी से क्वेश्चन है। अगुणित कहलाते हैं, द्विगुणित, बहुगुणित या बहुसंकर। तो ये हमारा बहुगुणित कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बहुगुणित। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ईंधन को पर्याप्त स्नेही माना जाता है। पेट्रोल को, डीजल को, द्रवित पेट्रोलियम गैस को या संपीड़ित प्राकृतिक। तो सर्वाधिक जो स्नेही, पर्यावरण स्नेही यानी पर्यावरण के लिए जो है दूषित नहीं माना जाता है, वो माना जाता है हमारा द्रवित पेट्रोलियम गैस। क्या हो जाएगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ओके, यानी कि हमारा हो जाएगा LPG। अगला है कि मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। ऑब्वियसली जो है मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है, ऑप्शन ए सेरिब्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में रटा रहना चाहिए। अगर आप बिहार डेली एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दिमाग में सारे क्वेश्चन रटा हुआ रहना चाहिए, यहाँ फिक्स रहना चाहिए, इतना बार पढ़ना है। निम्नलिखित में से किसमें त्रिगुणित केंद्र पाया जाता है। फल में, बीज में, युग्मनज में या भ्रूणपोष में। त्रिगुणित केंद्र किस में पाया जाता है, तो वह पाया जाता है भ्रूणपोष। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश तो क्वेश्चन है कि कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त की अनुदिश गति कर रहा है तो कण की गति होगी एक विमीय या एक आयामी, द्विविमीय या द्वयायामी, स्थानांतरित या दोलन। तो कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त की अनुदिश गति कर रहा है तो उसकी कण की जो गति होगी वो आपका हो जाएगा द्विविमीय या 2 आयामी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, जी का वर्तमान मान्य सार्वत्रिक मान जो होता है न्यूटन का वो होता है 6.67 गुने 6.67 नहीं है तो 6.673 देख रहे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 900 kg मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है तथा वो तेल इतना घनत्व के पानी पर तैरता है तो तेल का घनत्व कितना होना चाहिए।
मतलब 900 किलोमीटर घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है तथा वह तेल 1000 किलोमीटर घनत्व के पानी पर तैरता है, तो घनत्व कितना होगा? तो इसका आंसर क्या जाएगा? तो इसका आंसर हमारा देखिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत है 900 केजी मीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है तथा वह तेल 1000 किलो केजी मीटर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता है, तो तेल का घनत्व केजी मीटर क्यूब में कितना होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट याद रखिएगा घनत्व का, कि जिस वस्तु का घनत्व जितना होता है, मतलब जैसे पानी ले लेते हैं और एक वस्तु ले लेते हैं, तो ये वस्तु पानी में कब डूब जाएगा? जब इसका घनत्व पानी से अधिक होगा। लेकिन अगर इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा तो वो तैरेगा। क्या करेगा? तैरेगा। तो यहाँ पर 900 किलोमीटर घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है। 900 किलोमीटर क्यूब घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है, तेल पर तैरता है तथा तेल इतना घनत्व के पानी पर तैरता है, तो तेल का घनत्व क्या होगा? तो एक एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को समझिए। ये 1000 क्यूब मीटर का जो घनत्व का तेल है, पहले पानी है, उसके ऊपर तेल है जो 1000 का है। कितना का है? 1000 का है। ओके, 1000 का है। उसके बाद ये घनत्व है, उसके बाद 900 का है। 900 मीटर क्यूब का जो तेल का घनत्व है वो किस पे तैरता है? तो आपका किस पे तैरता है? एक सेकेंड। 1000 किलो घनत्व के पानी पर ये तेल तैरता है और एक ठोस है जिसका 900 केजी पर मीटर क्यूब जो है ठोस, वो तेल पर तैरता है। तो पूछ रहा है कि तेल का घनत्व कितना होगा। तो अब इसलिए देखिए, अगर इसका घनत्व जो है वो तेल के घनत्व से ज़्यादा हो जाएगा तो डूब जाएगा, यानी 900। अगर 1000 से बेसी हो जाएगा तो वो डूब जाएगा, यानी 1000 से क्या होगा? उसका कम ही होगा। कितना होगा? कम ही होगा। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से 950। कितना हो जाएगा? 950। अगला क्वेश्चन है कि बाहरी कान क्या कहलाता है? कर्ण पल्लव, कर्णावर्त, कर्णपट, मुद्रक। तो ये 2000 ये सेम टू सेम डिटो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखा हुआ है। एक्चुअली बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है डिटो सेम टू सेम रहता है। ऑप्शन ए हो जाएगा कर्ण पल्लव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण क्या है? वन, जल, सोपानी, कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो मिट्टी के जो कटाव का प्रमुख कारण होता है वो जल होता है, पानी होता है और कुछ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा कितनी होती है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। 0.03 होता है, जो मैंने याद किया है। ऑप्शन में देखते कैसे दिया है। यस, 0.03 दिया ही नहीं है, तो 0.0003 दे दिया है। तो इसका आंसर यही देंगे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो में किया गया था। 1992 ब्राजील में किया गया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है कि सलाल जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वो हमारा कश्मीर में स्थित है। किसमें? कश्मीर में है। आई थिंक चिनाब नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? ओम के लॉ से याद रखिएगा, V बराबर IR। V बराबर IR याद रखेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बट्टा I। V बट्टा I, V बट्टा I, ये ऑप्शन सी मिल गया हमें। अगला क्वेश्चन है कि स्विच लगाए जाते हैं ठंडे तार में, गर्म तार में, अर्थ तार में, कभी ठंडे कभी गर्म तो कभी अर्थ तार में। तो बताइए स्विच कहाँ लगाए जाते हैं? किस तरह के तार में लगाए जाते हैं? तो स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जिस लेंस या जिस दर्पण का उपयोग होता है वो होता है हमारा उत्तल लेंस। क्या होता है? हमारा उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? हमारा उत्तल लेंस। तो हमने साइंस का भी 20 क्वेश्चन कर लिया। अब जो है हम जीके का 20 क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन का पहला क्वेश्चन कि फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो वो क्या था? कौन था? आपको बताना है। लुई क्या था? लुई फिलिप, नेपोलियन, लुई 16वां या लुई 14वां था? कौन था? फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का जो सम्राट था वो था लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि चेरो जनजाति कहाँ रहने वाली है, भागलपुर, रांची, पटना या पलामू। तो चेरो जनजाति जो है वो झारखंड के पलामू जिले में रहती है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ग्यूसेप मैजनी ने यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना की थी। मतलब मैजनी ने यंग यूरोप और यंग इटली के बारे में सुने, उसने कहाँ किया था, मार्सिले में, बर्न में, वियना में या ब्रुसेल्स में। तो ये स्थापना किया गया था आपका बर्न में। बर्न किसकी राजधानी है, आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। तो 13 अप्रैल 1919 इसको जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके लिए जो है वो हंटर समिति का गठन किया गया था, जिसके अनुसार 379 आदमी मरे, लेकिन रियलिटी में 1000 प्लस आदमी मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय, गोविंद मोहन, जेम्स ऑगस्टन हिक्की, विनोबा भावे। तो भारत में प्रेस का जनक जिसे कहा जाता है वो जेम्स ऑगस्टन हिक्की को कहा जाता है। जेम्स ऑगस्टन हिक्की के द्वारा जो है भारत का पहला समाचार द बंगाल गजट 1780 ईस्वी में आया था और जेम्स ऑगस्टन आयरलैंड का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में, हिमाचल। तो उत्तर प्रदेश में तो कोई दर्रा है ही नहीं, और नाथुला दर्रा जो है वो स्थित है आपका वो सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है, सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है हमारा श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, जयवर्धनपुरम, त्रिकोम्बली, बट्टिकोला, कोलंबो। अब इसकी राजधानी कोलंबो रही नहीं है, इसका नाम जो वो चेंज कर दिया गया और इसकी राजधानी का जो नाम हो गया है वो क्या हो गया है, तो जयवर्धनपुरा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तालाब पालन प्रणाली के लिए सामान्य मछलियों का चयन किया जाता है। तालाब पालन प्रणाली के लिए सामान्य मछलियों का चयन किया जाता है, शार्क और किरने का, सार्डिन और मैकेरल्स का, मुलेट, भेंटिकी और पर्ल स्पोर्ट का, कैटलास, रोहू, मैड्रिगर्ल्स, कॉमन कार्प्स और गार्स कार्प्स का। तो किसका चयन किया जाता है तालाब पालन प्रणाली के लिए मछली, किस प्रकार की मछलियों का, तो वो किया जाता है कैटपाल्स, रोहू, मैड्रिगल्स, कॉमन कार्प्स और ग्रास कार्प्स का। अगला क्वेश्चन है कि कुंद्रे मुख एक महत्वपूर्ण लोहस्क है। तो कौन से कुंद्रे मुख, कौन से कर्नाटक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस प्रत्येक 22 मई को, 22 अप्रैल को, 22 जून को या 22 नवंबर को। तो अब देखिए कन्फ्यूज़न हो गए, तो याद रहेगा महीना तब ये होगा कि कहाँ होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय जो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है वो प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, बरौनी, गुवाहाटी, मथुरा, डिगबोई। तो आपको पता है कि भारत का जो सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना है वो असम का डिगबोई, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कांडला पत्तन किस राज्य, पत्तन का मतलब क्या होता है, बंदरगाह, क्या होता है, बंदरगाह, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गोवा या गुजरात। तो कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, गंगा, कोसी, यमुना। मुझे नहीं लगता किसी को नहीं पता होगा, कोसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किस भाग में है हमारा, तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व में है, जिसमें कहा गया है कल्याणकारी राज्य की जो है वो चर्चा बात कही गई है। 85 है मतगणना का कार्य कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, चुनाव आयोग। तो मतगणना का कार्य होता है चुनाव आयोग करता है, जिसे निर्वाचन आयोग भी कहते हैं। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक इसकी चर्चा है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है, प्रतिनिधि सभा, उच्च सदन, हाउस ऑफ कॉमन्स, लॉर्ड्स। देखिए लोकसभा को जो इंग्लैंड में कहा जाता है वो आपका कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है, मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार है, ये सब है, किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, सरकार की आलोचना। तो ये हमारा जो है ये मौलिक अधिकार है। सी नंबर क्या हो जाएगा हमारा, मौलिक अधिकार है, न कि ये हमारा राजनीतिक अधिकार है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? संख्या बल, धर्मनिरपेक्षता, अवसर की समानता, समाज का विभाजन। तो भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान जो किया गया वो अवसर की समानता के आधार पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? शिक्षा का अभाव, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, जनसंख्या की अधिकता या बहुदलीय पद्धति। तो लोकतंत्र में जो सर्वोत्तम गुण होता है वो होता है नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, तो अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट मी। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब, और आप लोग जो है कम से कम एक लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? अशिक्षा, बेरोजगारी, असमानता, पंचायती राज। तो इसमें लोक सूचक बोल रहा था, बेरोजगारी होगा बिल्कुल, अशिक्षा होगा बिल्कुल। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है क्योंकि मैं 2024 में डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम दी थी और मैंने 23-22 वाला में ये सारा पढ़ा हुआ था। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, इतना मैं पढ़ा, इसमें से हिंदी, साइंस और जीके मुझे 10-15 क्वेश्चन जैसा लगता है कि 10 क्वेश्चन मुझे मिल गया है प्रीवियस क्वेश्चन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।